एपिसोड 13 कार में रोमांस। अमायरा थोड़ी देर बाद किसी से मिलने के लिए एआर मेंशन से निकल गई थी, तो वहीं अद्वैत मानव के साथ एक मीटिंग के लिए पैराडाइज होटल में आया था। वो अपने प्राइवेट रूम में बैठा वेट कर रहा था और उसे रूम का माहौल काफी ठंडा था। रूम में सिर्फ अद्वैत ही बैठा था, जिसका मूड बहुत ही ज्यादा खराब था इस वक्त। तभी मानव अंदर आया तो अद्वैत उसे घूरते हुए बोला, और कितनी देर लगेगी मिस्टर मल्होत्रा को आने में? उसके सवाल पर मानव एक गहरी सांस छोड़कर उसके सामने की चेयर पर बैठते हुए बोला, वो नहीं आ पाएंगे। मानव की बात सुन अद्वैत गुस्से से बोला, तो क्या मुझे यहाँ टाइम पास करने के लिए बुलाया था? उसकी बात पर मानव बोला, वो बात नहीं है। दरअसल मिस्टर मल्होत्रा पापा बनने वाले हैं। मानव अभी इतना ही बोला था कि अद्वैत उसे घूरते हुए बोल पड़ा, क्या बकवास कर रहा है तू? अद्वैत के ऐसा बोलने पर मानव हंसते हुए बोला, बकवास नहीं है मेरे भाई, ये सच है कि मिस्टर मल्होत्रा 50 साल की उम्र में पापा बनने वाले हैं। तू तो जानता ही है कि मिस्टर मल्होत्रा कितने रंगीन मिजाजी है। वो एक बिजनेस ट्रिप पर गए थे और एक लड़की के साथ बिताई थी। अब वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई है, तो इधर आकर काफी हंगामा कर रही हैं, जिसमें मिस्टर मल्होत्रा काफी बुरी तरह से फंस चुके हैं। और वैसे भी इतने अमीर इंसान से पैसे ऐंठने का मौका वो लड़की कैसे छोड़ सकती थी? मानव की बात पर अद्वैत ने सिर हिला दिया और फिर बोला, मिस्टर मल्होत्रा के साथ जो भी हो रहा हो आई डोंट केयर, बट मेरा इतना टाइम वेस्ट किया है तो डील कैंसिल कर दो। अद्वैत की बात पर मानव ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन फिर कुछ सोचकर बोला, वैसे अद्वैत तू प्रोटेक्शन यूज करता है? मानव का ऐसा बेहुदा सवाल सुन अद्वैत ने उसे बेहद तीखी नजर से घूरा और बोला, वो मेरी बीवी है, कोई मिस्ट्रेस नहीं जो उसके प्रेग्नेंट होने से कोई प्रॉब्लम हो। अद्वैत की बात सुन मानव तुरंत ही बोला, तुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाभी को तो हो सकती है ना, शायद वो अभी प्रेगनेंसी के लिए रेडी ना हो। मानव की बात सुन अद्वैत कुछ बोला नहीं। वो दोनों अपने प्राइवेट रूम से बाहर निकलते हैं, तभी अद्वैत का ध्यान नीचे के फ्लोर पर एक टेबल पर बैठी अमायरा पर गई, जो वहाँ एक आदमी के साथ बैठी मुस्कुराकर बातें कर रही थी। अमायरा को देखकर अद्वैत की भौहें सिकुड़ गई और वो रुक गया। वहीं अमायरा जिस आदमी के साथ बैठी थी वो मिस्टर कश्यप थे, जो शर्मा इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स में से एक थे और बहुत अच्छे इंसान थे। मिस्टर कश्यप अमायरा से मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बोलो अमायरा बेटा, तुमने मुझे यहाँ मिलने के लिए क्यों बुलाया है? अमायरा हल्का सा परेशान होते हुए बोली, अंकल आपको तो पता ही है कि अभी शर्मा इंडस्ट्रीज की हालत बहुत खराब है, और इस बार सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि शर्मा इंडस्ट्रीज की हेल्प करने के लिए सारा दीदी ने बंसल इंडस्ट्रीज के साथ एक डील की है। अभी तक तो सब अच्छा चल रहा है, लेकिन मुझे सुबह एक अननोन नंबर से एक कॉल आया था कि उसके पास प्रूफ है कि सारा दीदी ने कैसे ये डील हासिल की है। अमायरा की बात सुन मिस्टर कश्यप तुरंत कैसे मतलब? अमायरा बोली, अंकल आपको तो पता ही है कि सारा दीदी को बिजनेस की कोई नॉलेज ही नहीं है, इसलिए मुझे डर है कि उन्होंने किसी गलत तरीके से ये डील हासिल ना की हो। सारा दीदी ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, और अब मैं इस धमकी के बारे में बताकर डैड को परेशान भी नहीं करना चाहती, क्योंकि डैड ऑलरेडी बहुत परेशान है। अमायरा की बात सुन मिस्टर कश्यप सोचते हुए बोले, लेकिन इन सब में तुम मुझसे क्या चाहती हो? अमायरा एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, मैं चाहती हूँ कि अंकल अगर इस बार सारा दीदी की वजह से कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप सब शर्मा इंडस्ट्रीज का साथ मत छोड़िएगा। शर्मा इंडस्ट्रीज को आप सबकी जरूरत है। अमायरा की बात सुन मिस्टर कश्यप सोच में पड़ गए, फिर कुछ डिसाइड करते हुए बोले, ठीक है, लेकिन इसके लिए मेरी और बाकी शेयर होल्डर्स की एक ही शर्त है, जो हमेशा रही है, कि सारा की जगह तुम्हें सीईओ बनना पड़ेगा। मिस्टर कश्यप की बात सुन अमायरा मन ही मन खुश हो गई, लेकिन वो खुशी उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दी और बोली, लेकिन अंकल। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही मिस्टर कश्यप बोल पड़े, ये हमारी इकलौती शर्त होगी अमायरा। तुम भी जानती हो कि सारा की वजह से कितनी ही बार हम सबने नुकसान झेला है।
इस बार अगर सारा की वजह से हमें नुकसान हुआ तो तुम्हें ही सीईओ बनना पड़ेगा, क्योंकि हम सब तुम्हारी काबिलियत जानते हैं। और तुम भी तो मिस्टर शर्मा की ही बेटी हो, तो शर्मा इंडस्ट्रीज पर तुम्हारा भी बराबर का हक बनता है बेटा, फिर तुम मना क्यों करती हो? मिस्टर कश्यप की बात सुन अमायरा ने तुरंत हाँ बोलने की जगह थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, ठीक है अंकल, अगर सारा दीदी की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई तो आप सब जो कहेंगे वो मैं करूंगी, बस आप सब शर्मा इंडस्ट्रीज का साथ मत छोड़िएगा। अमायरा की बात पर मिस्टर कश्यप खुश होते हुए हाँ में सिर हिला देते हैं, क्योंकि वो और बाकी शेयर होल्डर्स बहुत सालों से यही चाहते थे कि अमायरा ही सीईओ बने, लेकिन अमायरा कभी मान नहीं रही थी। उधर अद्वैत उस तरफ ही देख रहा था और उसे रुकता देख मानव भी उधर देख रहा था। तभी मानव का ध्यान दूसरी तरफ गया तो वो शरारत से बोला, देख मैंने कहा था ना कि भाभी जहाँ भी जाती है सब बस उन्हें ही देखते रह जाते हैं। अभी भी सब लोग उन्हें ही देख रहे हैं। मानव की बात सुन अद्वैत भी अपनी नजरें घुमाता है तो वहां बैठे सभी लोग अमायरा को ही एकटक देख रहे थे, जिसे देख अद्वैत की गुस्से से मुट्ठियां बंद हो गई। वो अपना एक एक शब्द चबाते हुए बोला, उसे यहाँ बुलाओ। उसकी बात सुनकर मानव हड़बड़ाकर अमायरा को कॉल कर देता है। उस वक्त अमायरा भी मिस्टर कश्यप को बाय कहते हुए खड़ी ही हुई थी कि उसका फोन बज पड़ा। अमायरा ने कॉल रिसीव किया तो मानव ने उसे फर्स्ट फ्लोर पर आने को कहा। अमायरा ने ऊपर की तरफ देखा तो वहां मानव के साथ अद्वैत को देख उसकी धड़कनें बढ़ गई और वो जल्दी से फर्स्ट फ्लोर पर चली गई। अमायरा को इतनी जल्दबाजी में ऊपर आता देख अद्वैत ने नामे सिर हिला दिया और वहीं मानव हल्का सा हंस पड़ा। अमायरा ऊपर आकर मानव से बोली, क्या हुआ मानव भैया? अमायरा के सवाल पर मानव ने अद्वैत को देखा, फिर बोला, कुछ नहीं, बस तुम्हें देखा तो बुला लिया, चलो साथ में चलते हैं। मानव की बात सुन अमायरा ने कंफ्यूज होकर हाँ में सिर हिला दिया। अद्वैत आगे आगे चलने लगा और अमायरा और मानव उसके पीछे चल रहे थे। चलते हुए ही अमायरा का ध्यान गया कि वो कहीं और जा रहे हैं तो उसने मानव से पूछा, हम किधर जा रहे हैं? मानव बोला, पार्किंग में, यहाँ से पार्किंग में जाने का सीक्रेट रास्ता है। मानव की बात पर अमायरा कंफ्यूजन से बोली, पर वहाँ नीचे एग्जिट से भी तो जा सकते हैं ना? उसके इस सवाल पर मानव कुछ बोलता उससे पहले ही अद्वैत अपनी ठंडी आवाज में बोला, क्यों, वहाँ से जाने पर सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तुम बनती और सब तुम्हें देखते तो तुम्हें बहुत खुशी होती है, इसलिए। अद्वैत का सवाल सुन अमायरा ने मुंह बना लिया तो वहीं मानव ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। अमायरा धीरे से बड़बड़ाई, खुद तो कभी मुझे देखते नहीं है और दूसरे देखते हैं तो भी इन्हें जलन होती है। अमायरा का बड़बड़ाना उसके पास खड़ एक ही मात्रा मानव और आगे चल रहे उस तेज कानों वाले डेविल दोनों ने सुन लिया था, जिसे सुन अद्वैत की भौहें जुड़ गई थी। अब तक वो पार्किंग में आ गए थे तो अद्वैत एकदम से रुककर अमायरा का हाथ पकड़ लेता है, जिससे अमायरा घबरा जाती है। अद्वैत अपनी ठंडी आवाज में बोला, चलो, मुझे जलन होती है या नहीं ये बताता हूँ। ये कहकर वो उसे अपने साथ खींचकर कार की तरफ ले जाने लगता है और इशारे से मानव और बाकी बॉडीगार्ड्स को वहीं रुकने का कह देता है। अद्वैत अमायरा को कार में धकेलते हुए खुद भी कार में आकर बैठ गया तो ड्राइवर तुरंत ही कार से बाहर निकल गया। अमायरा दूसरी तरफ के दरवाजे से चिपकते हुए बैठी रही तो अद्वैत ने उसे घूरते हुए ही अपना ब्लेजर और वेस्ट कोट निकालकर फेंक दिया और अपने शर्ट के बटन खोलते हुए अमायरा के पास बढ़ते हुए बोला, मुझे जलन हो रही है। हाँ। अद्वैत को ऐसे अपनी तरफ बढ़ता देख अमायरा की धड़कनें तेज हो गई और वो बोली, मैं तो बस मजाक कर रही थी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अद्वैत ने उसके पास आकर उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया था, जिससे हैरान होकर अमायरा बोलते बोलते रुक गई। अद्वैत उसका हैरानी से खुला मुंह अपनी एक उंगली से बंद करते हुए बोला, मैं तुम्हें देखता नहीं हूँ फिर भी तुम मुझे रेसिस्ट नहीं कर पाती, तो सोचो अगर तुम्हें ध्यान से देखने लगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। छोड़ो, आज तुम्हारी ये विश पूरी कर ही देता हूँ। अद्वैत अपनी भारी आवाज में बोला, जिसमें आज एक अलग सी कशिश थी।
उस कशिश को महसूस करके अमायरा की पलकें शर्म से बोझिल होकर झुक गई थीं। अद्वैत ने अपनी आंखें अमायरा के चेहरे पर जमाई, शायद पहली बार वो इतने ध्यान से अमायरा को देख रहा था। अमायरा की बड़ी बड़ी पलकें उसकी नीली आंखों को छुपा रही थीं। परफेक्ट शेप की नोच से होकर नेचुरली पिंक लिप्स पर अद्वैत की आंखें जम गई थी, लेकिन वो खुद को काबू करते हुए अपनी आंखें वहां से हटाकर उसकी परफेक्ट जॉ लाइन, जिसमें उसकी चिन पर बीचों बीच एक नेचुरल गड्ढा था जो उसकी खूबसूरती बढ़ाता था। अमायरा की चिन से होकर वो उसकी सुराहीदार गर्दन पर आया जिस पर उसकी नजरें फिसल रही थीं। फिर उसने बहुत गौर से अमायरा के ड्रेस को देखा। अमायरा ने पतली स्ट्रिप्स वाली बॉटल ग्रीन कलर की एक टाइट फिटेड शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, जो उसके घुटनों से थोड़ी ऊपर तक आ रही थी। उस ड्रेस में अमायरा के कर्व्स बहुत अच्छे से उभर रहे थे और उस पर ग्रीन कलर भी बहुत फब रहा था। इस ड्रेस के साथ अमायरा ने ब्लैक हील्स पहनी थी और बालों की हाई पोनी टेल बनाई थी। साथ में कानों में राउंड इयररिंग्स पहने थे। उसका पूरा लुक बिल्कुल कैजुअल था, लेकिन उसमें भी वो किसी ए लिस्टेड मॉडल से ज्यादा कहर ढा रही थीं। सच भी था, अमायरा किसी भी टॉप लिस्टेड मॉडल या टॉप लिस्टेड हीरोइन से कई गुना ज्यादा खूबसूरत थी। अगर वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेती होती तो वो मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड जैसे खिताबों की शोभा बढ़ा रही होती। अमायरा की स्किन बिल्कुल बर्फ जैसी सफेद थी, जो अभी अद्वैत की वजह से टमाटर जैसी लाल हो गई थी। अद्वैत की नजरों की तपिश से अमायरा की बॉडी में करंट दौड़ रहा था। उसकी अपनी पलकें उठाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। अमायरा को अच्छे से स्कैन करने के बाद अद्वैत ने उसकी कमर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके चिन पर पड़ रहे गड्ढे को चूमने लगा, जिससे अमायरा ने सिहर कर उसके कंधों को पकड़ लिया और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अद्वैत उसकी चिन को चूमते हुए हल्का सा ऊपर आकर उसके होंठों को अपने होंठों में कैद कर लेता है। इस बार वो हर बार की तरह अमायरा के होंठों को चूम नहीं रहा था, बल्कि उन्हें किसी प्यासे की तरह वाइल्डली सक कर रहा था और साथ में लीक भी कर रहा था। अद्वैत बहुत ही ज्यादा वाइल्ड हो रहा था। इतना वाइल्ड तो वो उस वक्त भी नहीं हुआ था जब वो और अमायरा फर्स्ट टाइम इंटीमेट हुए थे। अमायरा को उसके ऐसे अपने होंठों को सक करने पर बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो मदहोश भी हो रही थीं। अद्वैत के दोनों हाथ अमायरा की पूरी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे थे। उसके हाथ जब जब अमायरा को किसी जगह टच होता तब तब अमायरा सिहर उठती। अमायरा के होंठों को सक करते हुए अद्वैत ने अपनी जीभ उसके मुंह में डालनी चाहिए, लेकिन अमायरा मुंह ही नहीं खोल रही थी, क्योंकि अमायरा को समझ ही नहीं आ रहा था कि अद्वैत क्या करना चाहता है। अमायरा को मुंह न खोलता देख अद्वैत ने अपने एक हाथ से उसकी एक ब्रेस्ट को जोर से प्रेस कर दिया, तो अमायरा ने दर्द से चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोल दिया, जिसका फायदा उठाकर अद्वैत ने अपनी जीभ उसके मुंह में डाल दी। अद्वैत अपनी जीभ को अमायरा के मुंह में हर जगह घुमा रहा था। आखिर में उसने अमायरा की जीभ को अपनी जीभ से उलझा लिया और बहुत ही पैशनेटली किस करने लगा। आज अद्वैत बहुत अलग तरीके से अमायरा के करीब आ रहा था, जिससे अमायरा भी अपना कंट्रोल खो बैठी और खुद ही अद्वैत की जीभ से अपनी जीभ उलझाने लगी। अमायरा के दोनों हाथ अद्वैत के कंधे से हट गए थे। उसका एक हाथ अद्वैत के बालों में आ गया था और दूसरा उसके खुले सीने और एब्स को सहला रहा था। अद्वैत ने अपने शर्ट के सारे बटन्स पहले ही खोल दिए थे, जिस वजह से उसकी आगे की बॉडी नेक्ड हो गई थी। अमायरा के सॉफ्ट हाथ को अपने सीने और एब्स पर फील करके अद्वैत और ज्यादा पागल हो रहा था, और अमायरा तो अब तक मदहोश हो ही गई थीं। दोनों एक दूसरे की जीभ को उलझाए हुए बहुत ही वाइल्डली किस कर रहे थे। दोनों में से कोई भी दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। अमायरा को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, लेकिन फिर भी वो अद्वैत को छोड़ने के लिए रेडी नहीं थी। लेकिन अद्वैत को समझ आ गया था कि अमायरा सांस नहीं ले पा रही है, तो उसने उसके होंठों को एक बार काटकर छोड़ दिया और उसके गले को चूमना शुरू कर दिया। अद्वैत उसके गले पर एक जगह बाइट करता, फिर वहीं पर सॉफ्टली किस करता और बाद में उसे वाइल्डली सक करता, जिससे वहां हिकी बन जाती। अमायरा अपने दोनों हाथों से उसके बाल सहलाते हुए मदहोशी भरी सिसकियां निकालती, जिससे अद्वैत और ज्यादा वाइल्ड होकर बाइट करता।
अब तक अद्वैत ने अमायरा के गले से लेकर कंधों तक के एरिया को हिकीज से भर दिया था। आखिर में अद्वैत ने उसके पूरे गले को एक बार सॉफ्टली चूमते हुए अपना एक हाथ पीछे ले जाकर उसके ड्रेस की जिप खोल दी और अपने हाथ को उसकी नेक्ड पीठ पर फिराने लगा, जिसकी वजह से अमायरा की सांसें तेज हो गई। अचानक से अद्वैत ने अमायरा को अपनी गोद में बिठाए हुए ही पलट दिया और उसकी पीठ पर अपने होंठ रख दिए, जिससे अमायरा की एक तेज सिसकी निकली। अद्वैत उसकी पीठ को पागलों की तरह चूम और काट रहा था। उसके दोनों हाथ आगे की तरफ थे और अमायरा की दोनों ब्रेस्ट्स को सहला रहे थे। बीच बीच में वो उन्हें जोर से प्रेस भी कर रहा था। अमायरा के मौन की आवाजें कार में गूंज रही थीं। कुछ देर बाद अद्वैत ना जाने क्या सोचकर एकदम से रुक गया और अमायरा को अपनी तरफ पलट दिया। अमायरा उसे हल्की नाराजगी से देख रही थी, जैसे उसे अद्वैत का ऐसे बीच में रुक जाना अच्छा ना लगा हो। अद्वैत उसकी गर्दन को हल्के से पकड़कर उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब करते हुए बोला, घर जाकर सो जाना, बिकॉज I'll take your whole night so you can't sleep at night। इतना कहकर उसने अमायरा के होंठों को हल्के से चूम लिया तो अमायरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अमायरा उसकी गोद में से उठने के लिए थोड़ी हिली ही थी कि वो जम गई, क्योंकि उसे अपने निचले पार्ट पर कोई हार्ड सी चीज चुभने लगी थी। अमायरा का लाल चेहरा और भी लाल हो गया। अद्वैत ने उसके माथे पर चमक रही पसीने की बूंद को अपनी उंगली पर लेकर कहा, बीवी, अगर तुम ऐसे बैठी रही ना तो मैं कभी भी अपना कंट्रोल खो सकता हूँ और फिर जो होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। अद्वैत के इतना कहते ही अमायरा जल्दी से उसकी गोद से उतरकर साइड में आ गई और कार का गेट खोलने गई कि अद्वैत की कर्कश आवाज आई, तुम ऐसे बाहर जाना चाहती हो? अद्वैत की आवाज सुन अमायरा रुक गई और कंफ्यूजन से अद्वैत को देखती है, जिसकी नजरें कहीं और। अमायरा ने उसकी नजरों का पीछा किया तो वो शर्म से गड़ने लगीं। अद्वैत अमायरा के गले से लेकर कंधों तक उसने जो आर्ट वर्क किया था वो देख रहा था और उसकी आंखों में प्राउड फीलिंग थी अपने इतने अच्छे आर्ट वर्क के लिए। अमायरा की बर्फ सी सफेद स्किन पर हिकीज उभर कर दिख रही थी। अमायरा ने शर्माते हुए अपने दोनों हाथों से उस एरिया को ढक दिया तो अद्वैत अपनी नजरें फेरते हुए अपने बटन्स बंद करके वेस्ट कोट और ब्लेजर पहन लेता है। अद्वैत ने सीट के पास का एक बटन प्रेस करके कार का पार्टीशन ऑन कर दिया और ठंडी आवाज में बोला, तुम इसी में मेंशन चली जाओ, मैं दूसरी कार मंगवा लूंगा। इतना कहकर वो तुरंत बाहर निकल गया, जिससे अमायरा को कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला। अद्वैत ने बाहर आकर मानव और बाकी सबको देखा और फिर ड्राइवर से बोला, उसे मेंशन ले जाओ। ड्राइवर हाँ में सिर हिलाकर कार में बैठ गया और अमायरा को लेकर वहां से चला गया। वहीं तब तक मानव ने दूसरी कार मंगवा ली थी। वो दोनों कार में बैठ गए तो मानव शरारत से बोला, तू आधे घंटे तक भाभी के साथ क्या कर रहा था? मानव का सवाल सुन अद्वैत उसे घूरते हुए बोला, तू शादी कर ले, फिर तुझे भी समझ आ जाएगा। इतना कहकर उसने अपना लैपटॉप खोल दिया तो मानव कार की विंडो की तरफ मुंह घुमा लेता है। कल एक रीडर का कमेंट पढ़ा था मैंने, जिसमें उन्होंने कहा था कि अद्वैत को सिर्फ अमायरा की बॉडी ही चाहिए। तो आप खुद सोच लीजिए कि जिसने 5 साल तक अमायरा को हाथ भी नहीं लगाया था, उसे अब सिर्फ उसकी बॉडी क्यों चाहिए होगी? अभी आपने कहानी में अद्वैत का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा ही नहीं है, जो जल्दी पढ़ने को मिलेगा तब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। रही बात अमायरा के कमजोर होने की, तो हमारी कहानी में फीमेल लीड को रिबॉर्न के बाद कोई मैजिक पावर नहीं मिली है, तो वो सीधी वंडर वुमन तो नहीं बन सकती ना, और वो अपना बदला लेने के लिए कदम उठा रही है, लेकिन अब एकदम से तो कुछ नहीं हो जाएगा ना। एपिसोड 14 यू नो माई साइज वेरी वेल। हाँ, ड्राइवर ने अमायरा को घर ड्रॉप किया तो वो सोच में पड़ गई कि अब बाहर कैसे जाए, क्योंकि कार में तो अद्वैत पहले से ही पार्टीशन ऑन करके गया था, तो उसे ड्राइवर के देखने की तो फिक्र नहीं हुई थी। लेकिन अब वो कार से कैसे बाहर निकले, ये सोचते हुए उसने जल्दी से अपने पर्स में से अपना फोन निकालकर मीना आंटी को कॉल किया और उन्हें एक स्कार्फ लेकर आने को कहा। मीना आंटी ने बाहर आकर उसे स्कार्फ दिया तो अमायरा उस स्कार्फ को अच्छे से अपने गले में लपेटा और फिर कार से बाहर आ गई। कार से बाहर आते ही वो मीना आंटी की तरफ देखे बिना सीधी अंदर भाग गई।
उसकी इस बच्चों जैसी हरकत पर मीना आंटी खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। वो अमायरा को अद्वैत की कार में देखकर ही बहुत कुछ समझ गई। अमायरा अपने कमरे में आकर जल्दी से दरवाजा बंद करके बाथरूम में चली गई और वॉश बेसिन के सामने अपने चेहरे पर पानी मारने लगी। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि अद्वैत की नजरें उस पर ही है, जिस वजह से अमायरा को अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हो रहा था। बहुत बार अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारने में बाद अमायरा रुकी और सामने लगे आईने में खुद को देखते हुए बोली, उनकी नजरें उपहास तक मुझे कभी भी किसी की भी नजरों से ऐसा फील नहीं हुआ होगा। इससे अच्छा तो तब था जब वो कभी मुझे देखते ही नहीं थे। ये कहकर वो बाथरूम से बाहर आकर अपने बेड पर बैठ गई और लैपटॉप लेकर बैठ गई, लेकिन फिर भी वो काम पर ध्यान लगा ही नहीं पा रही थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि अभी भी अद्वैत उसके सामने बैठा उसे ही देख रहा है। थक हार कर उसने लैपटॉप बंद करके साइड में रख दिया और बोली, ऐसे तो मैं काम ही नहीं कर पाऊंगी। आह हबी, यू आर रियली वेरी बैड। ये कहकर वो ब्लश करने लगी और लैपटॉप साइड में रखकर अपनी गोद में पिलो लेकर बैठ गई और अकेले अकेले ही शर्माने लगी। उधर अद्वैत का हाल भी कुछ अलग नहीं था। उसकी आंखों के सामने रह रहकर अमायरा का लाल चेहरा आ रहा था। अद्वैत इस वक्त अपनी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में बैठा था, लेकिन उसका ध्यान मीटिंग में नहीं था। वो तो बस अमायरा को ही याद कर रहा था। तभी मानव बोला, अद्वैत, ये मानव मीटिंग के बारे में कुछ पूछने गया, लेकिन उसका ध्यान अद्वैत के चेहरे पर गया जो हमेशा की तरह ही भावहीन ही था। लेकिन फिर भी उसकी आंखें थोड़ी अलग लग रही थीं, जिसे देख मानव चुप हो गया। उसने अद्वैत के कंधे पर हाथ रखा तो अद्वैत अमायरा के ख्यालों से बाहर आया और किसी को भी देखे बिना मीटिंग को बीच में ही छोड़कर बाहर चला गया। तो सभी मानव को देखने लगे। मानव ने मीटिंग ओवर होने का कहा और वो भी अद्वैत के पीछे पीछे चला गया। अद्वैत अपने कैबिन में आकर चेयर पर बैठ गया और गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, मैं पागल हो जाऊंगा तुम्हारी वजह से बीवी। इतना कहकर उसने अपना सिर पीछे झुका लिया और आंखें बंद कर ली। तभी मानव अंदर आ गया और वो बोला, क्या हुआ है आज तुझे? तू कहीं खोया खोया लग रहा है। मानव की बात सुन अद्वैत बिना आंखें खोले ही बोला, मेरी आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दे। अद्वैत ने मानव की बात का जवाब नहीं दिया तो मानव उसे घूरने लगा, लेकिन वो कर ही क्या सकता था। उसे पता था कि ये डेविल उसे बताना चाहेगा तो ही बताएगा, वरना वो कितनी ही कोशिश कर ले वो डेविल नहीं बताएगा। वो ठीक है बोलकर वहां से चला गया और अद्वैत वैसे ही बैठा रहा। रात को आज अद्वैत जल्दी आ गया था और उसके जल्दी आने पर अमायरा की जान हलक में आ गई थी। उसे बहुत अच्छे से याद था कि कार में अद्वैत ने उसे क्या कहा था और वही बात याद कर करके उसका चेहरा लाल हुए जा रहा था। अद्वैत फ्रेश होकर नीचे आया तो अमायरा डाइनिंग टेबल पर ही बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा देखकर ही लग रहा था कि वो मजबूरी में आई है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो डिनर करने नहीं आई तो अद्वैत तुरंत ही उसके कमरे में आ जाएगा। अद्वैत भी आकर अपनी चेयर पर बैठ गया तो अमायरा ने आज उसके खाना स्टार्ट करने का वेट किए बगैर ही अपना डिनर स्टार्ट कर दिया। वो बहुत ही जल्दबाजी में खा रही थी और उसको कान लाल हो गए थे, क्योंकि अद्वैत अपना डिनर करते हुए एकटक उसे ही देख रहा था। अद्वैत की नजरें एक पल के लिए भी उससे हट नहीं रही थीं। तभी एक बॉडीगार्ड वहां आया और एक पैकेट अद्वैत की तरफ बढ़ाते हुए बोला, बॉस ये आपने जो मंगवाया था वो बॉडीगार्ड आगे का बोल नहीं पाया, लेकिन अद्वैत ने जल्दी से वो पैकेट लेकर अपनी पॉकेट में रख दिया था। वो बॉडीगार्ड जल्दी से बाहर भाग गया, क्योंकि उसने उस पैकेट पर पढ़ लिया था कि उसमें क्या था। अमायरा ने भी उस पैकेट को देखा, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अमायरा ने जैसे तैसे अपना डिनर खत्म किया और सीधी अपने कमरे की तरफ भाग गई। अद्वैत ने उसे ऐसे भागते हुए देखा तो उसकी भौहें जुड़ गई, लेकिन फिर वो ना में सिर हिलाकर अपना डिनर कंटिन्यू करता है। थोड़ी देर बाद वो अपना डिनर खत्म करके सीधा अमायरा के कमरे में चला गया। उसने कमरे का दरवाजा बंद करके मुड़कर उधर देखा ही था कि उसकी भौहें सिकुड़ गई, क्योंकि अमायरा बेड पर दूसरी तरफ करवट लेकर सो गई थी। नाना बस सोने का नाटक कर रही थी, ये अद्वैत समझ ही गया था।
वो आकर उसके पास लेट गया और धीरे से बोला, वैसे सुबह पीछे से देखना रह गया था। उसकी बात सुन अमायरा ने अपनी आंखें कसकर भींच ली। अद्वैत ने धीरे धीरे अपना हाथ उसकी बैक पर घुमाना शुरू कर दिया तो अमायरा की बॉडी में सिहरन दौड़ पड़ी और उसकी सांसें भारी होने लगी। लेकिन फिर भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली तो अद्वैत ने एक झटके में उसे अपनी तरफ पलट दिया और अपनी सख्त आवाज में धीरे से बोला, मेरे सामने नाटक मत करो वरना बहुत पछताओगी। अपनी पोल खुल जाने पर अमायरा मन ही मन अपनी बेवकूफी पर रोई और धीरे से अपनी आंखें खोलकर अद्वैत को देखती है तो अद्वैत को अपनी तरफ घूरता पाकर फिर से आंखें बंद कर लेती है। अद्वैत उसे खींचकर अपने ऊपर कर लिया और उसकी कमर को पकड़कर बोला, क्या प्रॉब्लम है? अद्वैत की सर्द आवाज सुन अमायरा ने आंखें खोलकर ना में सिर हिला दिया जिसका मतलब था कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमायरा ने ना में सिर हिला दिया जिसे देख अद्वैत अपने एक अंगूठे से अमायरा के होंठों को सहलाते हुए बोला। अद्वैत की इस हरकत से अमायरा सिहरने लगी और उसका पूरा चेहरा लाल हो गया, जिसे देख अद्वैत ने फौरन ही उसके लबों को अपने लबों में कैद कर लेता है। अद्वैत बहुत सॉफ्टली उसके होंठों को चूम रहा था और अपने हाथों से उसकी बॉडी को सहला रहा था। अमायरा को उसका इतने प्यार से किस करना बहुत अच्छा लग रहा था। अद्वैत हमेशा उसके साथ काफी पैशनेट होता था लेकिन आज वो काफी सॉफ्ट था जिस वजह से अमायरा भी उसके साथ इवॉल्व होने लगी। वो अभी भी अद्वैत के ऊपर ही थी। किस करते हुए ही अद्वैत ने उसे अपने नीचे कर लिया और उसके होंठों को छोड़कर उसके गले पर चूमने लगा। अमायरा के गले से लेकर कंधों तक अभी भी है किस बनी हुई थी जिस पर अद्वैत बहुत ही सॉफ्टली किस कर रहा था। अद्वैत के होंठों की हलचल के साथ ही अमायरा की सांसें भी बढ़ती चली जा रही थी। उसके दोनों हाथ अद्वैत के सिर पर थे। अमायरा हमेशा ही अद्वैत के टच से मदहोश हो जाती थी लेकिन आज वो रोमांचित महसूस कर रही थी। वो बहुत ही हल्की शहद जैसी आवाज में मौन कर रही थीं। अद्वैत धीरे धीरे किस करते हुए उसके कॉलर बोन तक आ गया और अचानक से रुक गया तो अमायरा भी हैरानी से उसे देखने लगी। अद्वैत अमायरा के ऊपर से हटकर बैठ गया और अमायरा को भी उठाकर बिठा देता है। अमायरा बैठ तो गई लेकिन अभी भी कंफ्यूजन से अद्वैत को देख रही थी। तो अद्वैत ने धीरे से उसके नाइट ड्रेस की नॉट खोलकर उसका श्रग निकाल दिया और फिर बहुत ही आराम से उसकी नाइटी को उसके बदन से अलग कर देता है। अद्वैत उसकी नाइटी को एक तरफ फेंकते हुए बोला, तुम्हारे इन कपड़ों ने अच्छा खासा मोमेंट डिस्टर्ब कर दिया। उसकी बात सुन अमायरा ने शर्म से अपना सिर झुका लिया तो अद्वैत ने उसे ध्यान से देखा। अमायरा अभी भी अपने अंडरगारमेंट्स थी और अद्वैत के ऐसे देखने पर वो छुई मुई के पत्तों की तरह सिकुड़ रही थीं। उसने धीरे से अमायरा के करीब आकर उसके अंडरगारमेंट्स भी निकाल दिए। अब तो अमायरा का शर्म से बुरा हाल हो रहा था। अद्वैत उसे बेड पर झुकाते हुए खुद भी उसके ऊपर झुकने लगा। अमायरा को बेड पर पूरी तरह से लिटाकर अद्वैत उसके ऊपर आ गया और उसकी ब्रेस्ट को चूमने लगा। वो उसकी दूसरी ब्रेस्ट को वो धीरे धीरे सहला रहा था। उसे बहुत ही सॉफ्ट महसूस हो रहा था, जिस पर वो उसकी ब्रेस्ट पर अपने गाल को सहलाते हुए मैग्नेटिक वॉइस में बोला, यू आर सो सॉफ्ट एंड स्मूथ। इतना कहकर उसने उसकी ब्रेस्ट पर हल्के से पिंच किया तो अमायरा की इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी सिसकी भी बाहर निकलने दे। अद्वैत धीरे धीरे उसके पेट पर आ गया और वहां पर भी सॉफ्टली किस करने लगा। वहां से अद्वैत उसके लोअर पार्ट पर आ गया और किस करने लगा तो अमायरा के मौन करने की आवाजें बढ़ गई। अद्वैत थोड़ी देर वहां किस करने के बाद ऊपर आ गया और अमायरा के चेहरे को चूमने को। वो कभी उसके गालों को अपने होंठों से सहलाता तो कभी उसकी नाक पर किस करता लेकिन अमायरा जैसे बिन पानी की मछली हो वैसे बेड पर तड़प रही थी, जिसकी वजह भी अद्वैत ही था क्योंकि अद्वैत का हाथ अभी भी अमायरा के निचले हिस्से को सहला रहा था। अमायरा बार बार अपने हाथों से उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती, लेकिन अद्वैत उसके हाथों को बार बार हटा देता। जब अमायरा से सहन नहीं हुआ तो वो जोर से चीख पड़ी, प्लीज हब्बी। अमायरा के चीखते ही अद्वैत ने अपना हाथ हटा दिया और बोला, जस्ट अ मिनट। इतना कहकर वो अमायरा के ऊपर से हट गया और अपना पैंट उतारने लगा।
अद्वैत रात को कभी शर्ट या टी शर्ट नहीं पहनता था। अमायरा को भी समझ आ गया था कि शायद अद्वैत को रात में शर्टलेस सोने की आदत है। अद्वैत ने अपना पैंट निकालते हुए उसकी जेब में से वो पैकेट भी निकाल लिया था जो बॉडीगार्ड उसे दे गया था। अद्वैत उस पैकेट में से कुछ निकालने लगा तो अमायरा का ध्यान उस पर गया तो उसका चेहरा लाल पड़ गया। अद्वैत के हाथ में इस वक्त प्रोटेक्शन था। तभी अमायरा के मुंह से निकला, ये आपके लिए छोटा। बोलते बोलते उसे एहसास हुआ कि वो क्या बोलने जा रही थी तो वो तुरंत ही चुप होकर अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लेती है। वहीं उसकी बात सुन अद्वैत एक पल के लिए रुककर उसे देखता है, फिर अपनी नजरें फेरकर प्रोटेक्शन पहनने लगा कि अचानक से प्रोटेक्शन फट गया तो वो अमायरा को देखने लगा, जो फटने की आवाज सुन अपनी उंगलियों को हल्का सा हटाकर अद्वैत को देख रही थी। लेकिन अद्वैत के देखते ही उसने अपनी उंगलियां वापस से अपने चेहरे पर रख ली। अमायरा की ऐसी हरकत पर अद्वैत के होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। वो बेड पर लेटते हुए ब्लैंकेट को अपने और अमायरा के ऊपर ओढ़ा देता है। वो अमायरा के चेहरे से उसके दोनों हाथ जबरदस्ती हटा देता है। तो अमायरा ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसका टमाटर जैसा लाल चेहरा अद्वैत के सामने आ गया था। अद्वैत धीमी आवाज में बोला, "You know my size very well." हाँ। उसकी बात सुन अमायरा ने शर्म से अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया तो अद्वैत उसे देखने लगा। अचानक से किसी के हंसने की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी, जिसे सुनते ही अमायरा ने झट से अपनी आंखें खोलकर अपना चेहरा ऊपर करके जो देखा वो उसे इस दुनिया का सबसे अच्छा नजारा लगा। उसे तो ये सपना ही लग रहा था कि अद्वैत यानी द ग्रेट डेविल हब्बी ऑफ अमायरा हंस रहा था। जिस इंसान को आज तक किसी ने हंसते हुए नहीं देखा था उसे आज अमायरा हंसते हुए देख रही थी। अमायरा बार बार अपनी पलकें झपका रही थी, जैसे तय करना चाहती हो कि ये कोई सपना है या हकीकत। अद्वैत ने हंसते हुए जब अमायरा को देखा तो अचानक से ही उसने हंसना बंद कर लिया और उसका चेहरा हमेशा की तरह भावहीन हो गया, जिसे देख अमायरा ने बुरा सा मुंह बनाया और फिर हैरानी से बोली, आप हंस रहे थे थोड़ी देर पहले। उसे इतना हैरान देख अद्वैत ने कुछ नहीं कहा तो अमायरा जल्दी से उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से थामते हुए बोली, आप सच में हंस रहे थे। आई कांट बिलीव। अमायरा को इतना खुश देखकर अद्वैत ने अपनी आंखें छोटी की और अमायरा की निकट पीठ पर अपने हाथ रखकर उसे अपने करीब करते हुए बोला, मेरे हंसने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अद्वैत का सवाल सुन अमायरा जल्दी जल्दी ना में सिर हिलाने लगी तो अद्वैत ने अपने होंठ हल्के से ऊपर मोड़े और अपने हाथ उसकी पीठ पर घुमाने लगा। तब जाकर अमायरा को एहसास हुआ कि वो अभी पूरी तरह से नेक्ड है। उसने अद्वैत से दूर होना चाहा, लेकिन उसके चाहने से क्या होता, अद्वैत ने उसे दूर नहीं होने दिया। अद्वैत धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी पर हाथ फेरने लगा और उसके होंठों को एक बार फिर सॉफ्टली चूमने लगा, जिसे अमायरा भी एंजॉय करने लगी थी। तभी अद्वैत बिना किसी वार्निंग के एकदम से उसके अंदर समा गया तो अमायरा की हल्की सी चीख निकल गई और उसने हल्की नाराजगी से अद्वैत को देखा तो अद्वैत रुक गया और अपनी बिना भाव वाली आवाज में बोला, आगे से ऐसा नहीं होगा। इतना कहकर उसने धीरे धीरे अपनी बॉडी को मूव करना शुरू कर दिया तो अमायरा के हाथ भी उसकी पीठ पर कस गए। उस रूम में सुबह तक अमायरा के मौन की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन आज नुक्ता उन आवाजों में जरा सा भी दर्द नहीं था, बस एंजॉयमेंट और प्यार ही था। पिछले 3 बार के एक्सपीरियंस के बाद अमायरा को लगा था कि अद्वैत बेड पर कभी सॉफ्ट नहीं हो सकता, लेकिन आज वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट था। अद्वैत इस बार काफी सॉफ्टली इंटीमेट हो रहा था उसके साथ, जिस वजह से अमायरा थक तो गई थी, लेकिन फिर भी उसका साथ दे रही थी, वरना हर बार वो वैसे ही थककर और दर्द की वजह सो जाती थी। सुबह 4:30 बजे अद्वैत उसके ऊपर से हटकर साइड में आया। उस वक्त उसके चेहरे पर से डिस्ट्रैक्शन दिख रहा था। उसने अमायरा को देखा, जिसके चेहरे पर थकान तो थी लेकिन फिर भी एक बहुत ही प्यारी मुस्कान भी थी। उसकी मुस्कान देखकर अद्वैत ने आखिरी बार उसके होंठों को चूमा और उसकी गर्दन में अपना चेहरा डालकर पेट के बल सो गया। अमायरा बहुत देर तक उसके बाल सहलाती रही, जिससे अद्वैत पहली बार सच में सो गया।
इस बार वो सोने का नाटक नहीं कर रहा था। वहीं अमायरा बहुत देर तक उसके बाल सहलाते सहलाते कब नींद के आगोश में चली गई वो उसे खुद भी पता नहीं चला।